Miss Bhagwanti entered into the following transaction of purchase and sale of 12% debentures of 100 each of मानसी लिमिटेड. ठीक है, भागवंती नाम की एक लेडी है, मैडम है, जो 12% डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, और वो कौन सी कंपनी का है? मानसी लिमिटेड का. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर. इंटरेस्ट कब पेएबल है? जून में और दिसंबर में. ठीक है. ट्रांजैक्शन आर एस अंडर. सबसे पहले अप्रैल में एक ट्रांजैक्शन हुआ, 8,000 डिबेंचर, ओपनिंग बैलेंस दिया है 76,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ है? जून में 300 डिबेंचर को सोल्ड किया है. अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ? देखो, सितंबर में 700 डिबेंचर को परचेज किया. फिर दिसंबर में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, 400 को डिबेंचर को परचेज किया है. और फरवरी में 900 डिबेंचर को क्या किया? सोल्ड किया. उसमें से दो बार, एक बार कम इंटरेस्ट है, हाँ, दो बार कम इंटरेस्ट है और दो बार एक्स इंटरेस्ट है. ठीक है. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर द बुक्स ऑफ भागवती फॉर द ईयर एंडेड 31st March 08. द मार्केट वैल्यू ऑफ 31st March 2008 was 67,500. Set of the said investment. Apply accounting standard 30. मार्केट वैल्यू कितना बोला है? 67,500. क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन में आपको? का बताओ, दिखाई दे रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दिख रहा है क्या? क्लियर है ना? चलो, पहला ट्रांजैक्शन देख लो. अभी अप्रैल से शुरू करना है ना अपने को. तो पहला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 अप्रैल को. ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है आपको, हाँ, 8,000 का. तो इधर आ जाओ. 1 अप्रैल, ये आ गया आपका बैलेंस. कितना है? 8,000 डिवेंचर का है. ठीक है, ये बैलेंस हो गया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दिख रहा है बताओ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा है 1 जून में 300 सोल्ड हुआ है. हाँ, 1 जून में 300 सोल्ड हुआ है. तो आ जाओ. अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून. जून में क्या हुआ है? सोल्ड हुआ है. कितना सोल्ड हुआ देखो जरा? 300. उसके बाद जून के बाद क्या आया देखो? सितंबर में 700 का परचेज बोला है. सितंबर में 700 का परचेज है और दिसंबर में 400 का परचेज है. ठीक है. तो सितंबर में 700 का परचेज हो रहा है और दिसंबर में 400 का परचेज हो रहा है. और दिसंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब आ रहा है देखो? और फरवरी में 900 सोल्ड हो रहा है. फरवरी में 900 का क्या हो रहा है? सोल्ड हो रहा है. अब इंटरेस्ट कब कब था ये देखो जरा. इंटरेस्ट आ रहा है 30 जून और 31 दिसंबर एवरी ईयर. दिख रहा है? इंटरेस्ट कब आ रहा है? इंटरेस्ट पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर. तो 30 जून है ना, तो यहाँ पर दिख रहा सोल्ड हुआ है. सोल्ड के बाद में इंटरेस्ट आएगा जून में. हाँ, याद रखना, जून में 30 जून बोला है और साथ में बोला है 31 दिसंबर. तो यहाँ पर 31 दिसंबर भी इंटरेस्ट यहाँ पर भी आएगा. तो याद रखना, ये जो परचेज हो रहा है वो जून के 1 तारीख को हो रहा है. ठीक है, परचेज हो रहा है वो जून के 1 तारीख को हो रहा है और दिसंबर के 1 तारीख को ही परचेज हो रहा है. और इंटरेस्ट कब आने वाला है? इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट आ रहा है लास्ट में 31 दिसंबर और 30 जून. और अगर इंटरेस्ट का डेट और लास्ट का डेट अलग अलग है, इंटरेस्ट का डेट और लास्ट का डेट अलग अलग है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? अक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? अक्रूड इंटरेस्ट. ठीक है. तो कितनी ट्रांजेक्शन टोटल बताओ? पहले बैलेंस 8, सोल्ड 2, इंटरेस्ट 3, परचेज 4, फिर परचेज 5 हो गया, इंटरेस्ट 6 हो गया, सोल्ड 7 हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट 8 हो गया. 8 ट्रांजेक्शन चाहिए. 8. हाँ, चलो एक एक करके डेट लिखते हैं. ठीक है. सबसे पहले आप कॉलम बना लो वर्किंग नोट के लिए. कॉलम में क्या क्या आएगा बोलो? एक ट्रांजैक्शन आएगा, फीस वैल्यू और इंटरेस्ट आएगा. दिखाई दे रहा है ना? चलो अभी शुरुआत करता हूँ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन में पहले 1 अप्रैल का डेट है, तो लिख दो 1 अप्रैल. अगला ट्रांजैक्शन 1 जून है, 1 जून. उसके बाद नेक्स्ट
30 जून है, इंटरेस्ट है ना। 30 जून हो गया। जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में कुछ नहीं है, सितंबर में कौन सा सितंबर आ रहा है, 1 सितंबर आ रहा है। फिर अक्टूबर में कुछ नहीं है, दिसंबर में है, दिसंबर में क्या आ रहा है, 1 दिसंबर आ रहा है। चलो दिसंबर हो गया। फिर जनवरी में इंटरेस्ट है, और सॉरी दिसंबर में इंटरेस्ट है, दिसंबर में क्या है, इंटरेस्ट है। और दिसंबर में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो नीचे लिख दो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट के बाद 31 दिसंबर को इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट के बाद फरवरी में सोल्ड हो रहा है, और मार्च में अक्रूड इंटरेस्ट हो रहा है। तो फरवरी की 1 तारीख को सोल्ड हुआ है, तो 1 फरवरी में सोल्ड हो रहा है, और 31 मार्च में क्या आ रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है। चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, कर लिया। अभी देखो पीछे आ गया लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, दिख रहा है, और आगे लेके जाऊं कि दिख रहा है क्लियर। अब देखो इसमें लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बोला है, पहले अप्रैल से शुरू करो। तो बोलो अभी पिछला इंटरेस्ट कब आया था, लेफ्ट साइड से जाने का, पिछला इंटरेस्ट कब आया था, पिछला इंटरेस्ट कब आया था, दिसंबर में। तो यहाँ पर 1 दिसंबर। चलो जून की शुरुआत करो, यहाँ पर है जून, पिछला इंटरेस्ट कब आया था, वापस दिसंबर तक जाना पड़ रहा है ना, अक्रूड इंटरेस्ट नहीं लेने का, इंटरेस्ट लेने का। तो यहाँ पर भी आएगा 31 दिसंबर। अब ये जून की बात कर रहे हैं, ये वाले जून का इंटरेस्ट है। अब पिछला इंटरेस्ट कब आया था, वापस से पिछला इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये आया 31 दिसंबर। फिर ये सितंबर की बारी, यहाँ पर पिछला इंटरेस्ट कब आया था, जून में आया, 30 जून आएगा ना, जून आया। फिर यहाँ पर देखो सितंबर है, तो सितंबर का हो गया था, अभी दिसंबर की बारी आ रही है। दिसंबर और दिसंबर में दो चीजें हैं, एक परचेज भी हो रहा है, दिसंबर में क्या क्या हो रहा है, एक तो दिसंबर में परचेज हो रहा है, और दो साथ में इंटरेस्ट है। ये दोनों का भी देखो इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, 30 जून है ना, दोनों दिसंबर के लिए इंटरेस्ट कहाँ आएगा, 30 जून आएगा। तो यहाँ पर ये दिसंबर में आ गया 30 जून, और ये 31 दिसंबर में भी आ गया 30 जून। चलो यहाँ पर आ गया। अब फरवरी और मार्च की बारी, यहाँ पर भी देखो इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, दिसंबर में, और एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है, दिसंबर में ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में लास्ट वाले में क्या आएगा, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर। चलो यहाँ तक हो गया। अभी अपना मंथ कैलकुलेट करते, चलो इधर आ जाओ, दिसंबर को छोड़ दो, दिसंबर के आगे गिनो, जनवरी फरवरी, कितना महीना हो गया, 3 महीना हो गया। फिर अभी दिसंबर से लेके जून, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब फिर दिसंबर से लेके जून पूरा इंटरेस्ट है वो 6 महीना होना चाहिए। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 6 महीना पूरा हो गया। अब ये जून से लेके सितंबर, जून को छोड़ दो, जुलाई अगस्त, सितंबर नहीं पकड़ेंगे ना, सितंबर नहीं, 1 तारीख को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पर एंड होना चाहिए। तो 1 तारीख को एंड हो रहा है, तो सितंबर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जून मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। फिर यहाँ पे जून से लेके दिसंबर, ये इंटरेस्ट 6 महीना ही आएगा। जून के बाद गिनो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 6 महीना हो गया। फिर यहाँ पे देखो दिसंबर से लेके फरवरी, दिसंबर को छोड़ दो, जनवरी कितना महीना हुआ, एक ही महीना हुआ। और यहाँ पे मार्च, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हुआ, 3 महीना हुआ। चलो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ से स्टार्ट होगा, खत्म, मंथ, फटाफट लिखो आप लोग, लिख लिया, चलो लिख लिया ना मंथ। अभी इसके आगे लिखते हैं, थोड़े ना, फेस वैल्यू में देखो, फेस वैल्यू, अब शुरुआत अप्रैल की से करो। अप्रैल में देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे अप्रैल में, 8,000 है ना, तो 2 जीरो लगा तो फेस वैल्यू आ जाएगा 8,000, और 2 जीरो, कितना आ रहा है बताओ, 8 लाख रुपया आ रहा है, 8,000 है कि 8,
न, अच्छा एक मिनट। नहीं, क्वेश्चन में 8,000 ही दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये 800 है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो 800 का कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन में भी चेंज कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। 80,000 हो गया। फिर जून की बारी है, जून में कितना बोला है, देखो जून में 300 का सोल्ड बोला था, राइट ना। जून में क्या बोला है, 300 का सोल्ड। 300 का सोल्ड बोले तो 30,000 लेस में जाएगा, क्या जाएगा, 30,000 लेस में जाएगा। 30,000 लेस में गया। 30,000 लेस में गया ना बेटा। फिर अभी देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब आ रहा है, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब आ रहा है, 30 जून। 30 जून को तो इंटरेस्ट है ना बेटा। 30 जून को इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे दोनों को कि लेस करोगे, बताओ। लेस करोगे, तो 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 50,000 आएगा इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट के लिए कितना आएगा, 50,000। चलो सितंबर की बात, सितंबर में क्या, कितना 700 का परचेज हो रहा है, कितने का, 700 का परचेज। तो कितना हो जाएगा, 700 होते हो तो 70,000 बनेगा, ठीक है, कैंसिल है, 70,000 हो गया। चलो परचेज होने के बाद दिसंबर में क्या हुआ, देखो जरा। दिसंबर में वापस से परचेज हुआ है 400 का, राइट। तो दिसंबर में 400 का परचेज हुआ है, तो 400 का परचेज हुआ है, तो 40,000 बनेगा। क्या बनेगा, 40,000। फिर दिसंबर के बाद आ रहा है 31 दिसंबर की बात, वहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। इंटरेस्ट को टोटल मार दो, 70 और 40 ऐड करो, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 40, 50, 1,60,000, ठीक है। ज्योति का सही है ना। इंटरेस्ट 1,60,000 हो गया। और ये अभी आ रहा है फरवरी का महीना, फरवरी में क्या हुआ देखो, फरवरी में सोल्ड कितना हुआ देखो जरा, 900। तो यहाँ पे 900 को कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 31 मार्च में अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट तो टोटल पे आता है ना। तो 1,60,000 में से 90 गया तो कितना बचना चाहिए, 70,000। तो ये हो गया आपका फाइनल। अब आपको क्या निकालना है बताओ, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने आता है ना, क्या आएगा बताओ, 80,000 इंटू 12% है ना। तो 80,000 इंटू 12%, कितने महीने के लिए निकालना है बताओ जरा, 3 महीने के लिए। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करो। 80,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर रखा है ना आपने। 80,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 2,400 राइट है। 2,400 अपना राइट है। सेकेंड देखो, 30,000 इंटू 12% इंटू 5 मंथ कितना आएगा, 1,500 आ रहा है क्या देखो। अभी नेक्स्ट वाला देखो, 50,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ, इंटरेस्ट की कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 3,000 आ रहा है ना। 3,000 राइट है, एकदम परफेक्ट है। 70,000 पे निकालोगे, 70,000 पे कितना आ रहा है, 1,400 आ रहा है कि देखो। अब बारी आ रही है 40,000 की। 40,000 का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 40,000 का 2,000 नहीं आएगा, 40,000 का 12% 5 महीने के लिए 9,600 कुछ आ रहा है। अच्छा इंटरेस्ट नीचे है ना, हाँ। 40,000 का कितना आ रहा है बोल रहे तुम, 2,000, ठीक है। 40,000 का 2,000 हो गया इधर। और यहाँ पर नीचे इंटरेस्ट कितना आ रहा है देखो जरा,
1,60,000 पे 12% 6 महीने के लिए, ये सही है 9,600। अभी 90,000 पे 12% 1 महीने के लिए, 90,000 पे 12% 1 महीने के लिए कितना आ रहा है? 900। परफेक्ट है। अब बताओ लास्ट में अप्रूव इंटरेस्ट 70,000 पे कितना आ रहा है? 12% 3 महीने के लिए, कितना आ रहा है? 70,000 पे 12% 3 महीने के लिए, बिल्कुल राइट है। चलो यहाँ तक हो गया। लेजर के लिए कॉलम बना के, अब ये किसका लेजर है बताओ जरा? भागवंती का नाम क्या था? भागवंती ना, इन द बुक्स ऑफ भागवंती है। चलो लेजर में हेडिंग दो, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स भागवंती। अच्छा अगर समझो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो वापस कनेक्ट करना। हाँ, आगे लिखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर्स। ठीक है, किसमें है कंपनी का नाम? इन मानसी लिमिटेड। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, ये वाले कॉलम्स का नाम लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आएगा? डेट। ठीक है, डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, इंटरेस्ट और अमाउंट। अब पर्टिकुलर्स आया, वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। क्लीन दिख रहा है ना? स्टार्ट करें। अब एक एक करके देखते हैं, और याद रखना क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट का भी और एक्स इंटरेस्ट का भी, ये भी देखना पड़ेगा आपको। हाँ, क्वेश्चन में एक्स का भी और कम इंटरेस्ट का भी, ये भी देखना पड़ेगा। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें ना? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको बैलेंस कितना दिया है। ओपनिंग बैलेंस बोला है 76,000 कॉस्ट है, और 8,000 का 80,000 हो जाएगा। ठीक है, और 1 अप्रैल 2017। चलो शुरुआत करो। 2017 1 अप्रैल, हम लोग टू बैलेंस डाउन, फेस वैल्यू में 80,000। इंटरेस्ट में ऊपर देखो जरा, इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको? 2,400 दिख रहा है। हाँ, तो तो नीचे 2,400। और अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिख रहा था बताओ? अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिख रहा है? 76,000 दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे 76,000, इसमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। अभी सेकंड ट्रांजैक्शन है ना, वो 1 जून का, वो सोल्ड वाला है। देखो, और सेल कितना हो रहा है? देखो 300 डिवेंचर सेल हो रहा है। क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 जून को आपने 300 डिवेंचर सोल्ड किया, 105 ईच, कम इंटरेस्ट बोला। हाँ, 105 ईच कम। चलो वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अभी अभी आपने देखा था सेलिंग प्राइस कितना था? 300 रुपया इंटू क्या प्राइस था? 105। 105 और एक्स कम इंटरेस्ट बोला है ना, तो देखो जरा 30,000 का कम इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट कितना माइनस करना पड़ेगा? 1,500। तो यहाँ पर 1,500 इंटरेस्ट का माइनस कर देते हैं। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए? 30,000 वापस है।
वेरी गुड। सेलिंग प्राइस आ रहा है 30,000। अभी आपको निकालना है वेटेज एवरेज कॉस्ट और वो माइनस होगा। वेटेज एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला था? डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट अपॉन डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड। ये इसका फॉर्मूला है। चलो अभी क्वेश्चन में देखो, डेबिट अमाउंट में क्या दिख रहा है? डेबिट अमाउंट में दिख रहा है 76,000, ठीक है। और क्रेडिट अमाउंट में कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं। तो डेबिट अमाउंट में आप लिखो 76,000, ठीक है। और क्रेडिट अमाउंट में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अभी डेबिट फेस वैल्यू और क्रेडिट फेस वैल्यू की बारी है, ठीक। अब बताओ, डेबिट फेस वैल्यू में आपको कितना दिख रहा है? 80,000। और क्रेडिट फेस वैल्यू में कुछ भी दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा। आ जाओ, 80,000 माइनस 0। अब बचा क्या है? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड। ओके, फेस वैल्यू का तो 300 डिबेंचर था ना, तो फेस वैल्यू कितना हुआ? 30,000 हो गया। फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 30,000। अब करो मल्टीप्लाई और मुझे बताओ कितना आ रहा है। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 28,500 आ रहा है। राइट है, परफेक्ट है, परफेक्ट। 28,500। अब आप ही बताओ, 28,500 की चीज आपने 30,000 में बेची है तो आपको फायदा हुआ है। ये 28,500 इसका कॉस्ट है और आपने सेल किया उसको 30 में। कितने का फायदा हुआ बताओ? 1,500 रुपये का फायदा हुआ। क्या बताओ बताओ? 20। हाँ, 20। ये मालूम पड़ा ये वाला कैसे आया? ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। और ये डेबिट फेस वैल्यू है, ये क्रेडिट फेस वैल्यू है। और ये फेस वैल्यू और डिवेंचर सोल्ड। क्रॉस डिवाइड, पहले डिवाइड करने का फिर मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, नहीं ना, इसीलिए। फिर बाद में इनको, इनका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 28,500। फिर यही 28,500 ऊपर लिख दिया और दोनों को क्या कर दिया? माइनस करके देखा। माइनस करके अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो समझो प्रॉफिट हुआ है, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो समझो लॉस हुआ है। अब ये आंसर प्लस में आ रहा है तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब बताओ, सेल की एंट्री कौन से साइड में दिखाते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट की एंट्री कहाँ दिखाते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। और इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वेटेज एवरेज कॉस्ट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेल किया है तो क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में जाएगा। चलो ये करो, सेल कितना याद रखो? 30,000 है। वो भी कम इंटरेस्ट है, भूलना मत, कम इंटरेस्ट है ये कौन सा वाला है? कम इंटरेस्ट वाला है। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का पैसा माइनस करना पड़ेगा। हमने जब इसको बेचा, इंटरेस्ट के साथ बेचा, तो इंटरेस्ट का पैसा अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो कम। चलो इसका क्रेडिट साइड में एंट्री मार देते हैं। क्रेडिट साइड में एंट्री मारने से पहले डेट बताओ। 2017 और सोल्ड हुआ है जून के, कब हो रहा है? जून के 1 तारीख को हो रहा है, हाँ? 1 जून। अब बेचा ही है तो क्या लिखोगे आप लोग? बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू कितना है? 30,000, बराबर। इंटरेस्ट कितना है? 1,500 रुपये इंटरेस्ट था। और अमाउंट देखिएगा, अमाउंट कितना है यहाँ पर? अमाउंट 30,000 है, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 30,000। उसके बाद अभी आपको प्रॉफिट दिखाना है, तो प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही डेट वही जाएगा, 1 जून ही आएगा। और सीधे अमाउंट के कॉलम में कितना लिखोगे? कितने का प्रॉफिट हुआ था? 1,500 रुपये का प्रॉफिट। चलो लिखा, दिखाई दे रहा है? चलो आगे देखो, भी आगे क्या करना है। आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आना है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून के बाद 30 जून है। और मेरे ख्याल से 30 जून का इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है ना। और इंटरेस्ट कहाँ दिखाते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। कितना पैसा इंटरेस्ट का दिख रहा है? 3,000 रुपये। चलो आ जाओ क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट, और डेट आ रहा है 30 जून। और इंटरेस्ट कितना है? 3,000। लिख दिया। चलो इंटरेस्ट का पूरा काम हो गया। अब इंटरेस्ट के बाद आगे 30 जून के बाद क्या दिखना है? 30 जून के बाद, सॉरी ये वाला देखो। 30 जून के बाद यहाँ पर 1 सितंबर और 1 दिसंबर है ना। 1 सितंबर में क्या हुआ है?
1 सितंबर में परचेज हो रहा है और जब दिसंबर में भी क्या हो रहा है, परचेज ही हो रहा है, तो परचेज हो रहा है तो डेबिट में आएगा। चलो पहले 1 सितंबर का एंट्री मारो, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन पे देखो 1 सितंबर में कितना परचेज किया, 700, 98 के भाव में खरीदा एक्स इंटरेस्ट। चलो 700 इंटू 98 करके बताओ कितना है, 700 इंटू 98 कितना आ रहा है, 68,600 आ रहा है। बिल्कुल सही है, 68,600। इंटरेस्ट कितना आया था ये आपका, यहाँ पर देखो जरा, वो 700 वाले का इंटरेस्ट आया था 1400 रुपया, राइट। तो यहाँ पर आपको लिखना है नीचे 1400, और फेस वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ डिबेंचर 700 था तो फेस वैल्यू कितना बनेगा, 70,000। और परचेज करते हैं अकाउंट लिख दो, ठीक है, टू बैंक अकाउंट लिख दो। ये आपका इंटरेस्ट का पैसा हो गया, ये आपका प्रॉफिट वाला पैसा हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल बोलते हैं ना, और ये आपका सोल्ड वाला एंट्री, ठीक है। ये कौन सा है, सोल्ड, नहीं दिख रहा तो अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका सोल्ड वाला एंट्री है। ये सोल्ड हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट ऑन सोल्ड की, ये तो प्रॉफिट कितना हुआ, और ये परचेज है। चलो सितंबर के बाद एक और परचेज है, सितंबर के बाद परचेज है, ठीक है, और दिसंबर में परचेज है, बाद में इंटरेस्ट है। चलो दिसंबर का क्वेश्चन पढ़ो जरा। 1 दिसंबर को 400 डिबेंचर परचेज हुआ है, 108 कम इंटरेस्ट बोला है, तो 400 इंटू 108 करो, कम इंटरेस्ट बोला, हाँ कितना आ रहा है, 400 इंटू 108 कितना आ रहा था, और उसके अंदर याद रखो इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट का पैसा माइनस करना पड़ेगा। चलो 400 वाला मतलब 40,000 का इंटरेस्ट 2,000 है, तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट भी माइनस कर दो नीचे, समझने के लिए लिख रहा हूँ ये। तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट कर दो, कितना आ रहा है, 41,200 आ रहा है, बराबर। ये हो गया इसका कॉस्ट, इंटरेस्ट तो 2,000 अभी अभी देखा था आप लोगों ने, और ये 400 है तो 40,000 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिसंबर का परचेज, ठीक है, दिसंबर का परचेज हो गया। अब उसी दिसंबर में क्या दिख रहा है आगे, उसी दिसंबर में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी तो है, 31 इंटरेस्ट है। चलो यहाँ पर आ जाओ, 31 दिसंबर में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आप लोग क्या लिखते हो बताओ, बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट के कॉलम में जाएगा ना। चलो बताओ 31 दिसंबर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा 9,600 इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के बाद वापस एक बार सोल्ड हो रहा है, देखो जरा, इंटरेस्ट के बाद क्या हो रहा है, वापस एक बार सोल्ड हो रहा है। चलो यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर के बाद 1 फरवरी को सोल्ड हो रहा है ना, 1 फरवरी को क्या हो रहा है, पर सोल्ड हो रहा है। तो सोल्ड करने से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, चलो वर्किंग नोट की तैयारी कर लो। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और कौन सा वाला डेट आएगा, 1 फरवरी का, ठीक है। चलो पहले आएगा सेलिंग प्राइस, चलो एक बार देख लेते क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस देखते समय याद रखना एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है वो भी देखना। देखो 1 फरवरी का 900 डिवेंचर है, सोल्ड एट 97 एक्स इंटरेस्ट बोला, दिख रहा है एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। बताओ 997 कितना आएगा, 900 इंटू 97 कितना आएगा बोला आपने, 87,300, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट नहीं है, एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वेटिंग एवरेज कॉस्ट की बारी आई, ये फॉर्मूला वही आएगा, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट वैल्यू, फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू डिवेंचर सोल्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे डायरेक्ट अभी अमाउंट ही लिख देते, ठीक है। अभी डेबिट अमाउंट पहले बताओ कितना कितना है, ये देखो डेबिट में दिख रहा है 76,000, कितना कितना दिख रहा है देखो जरा, डेबिट में आपको दिख रहा है 76,000, 1,500, 68, 600, 41, 200, याद रखो टोटल करके 76,000 प्लस
1500 प्लस 68,600 प्लस 41,200, ये हो गया आपका डेबिट साइड। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड में देखो कितना दिख रहा है। क्रेडिट में एक ही दिख रहा है ना, 30,000, तो क्रेडिट में एक ही लिखना है, 30,000। ठीक है, तो ये मैंने 76 लिख दिया, 41,200 लिख दिया और क्रेडिट वाला भी लिख दिया। अभी किसकी बारी आ रही है? फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू में देखो डेबिट में क्या क्या आ रहा है, 80,000, 70,000 और 40,000। ठीक है ना, 80,000, 70,000 प्लस 40,000। अभी क्रेडिट साइड में क्या दिख रहा है आपको बताओ जरा। क्रेडिट साइड में खाली एक ही दिख रहा है, वो भी 30,000, तो ये हो गया 30,000। चलो देखो ऐसे लिखा आप लोगों ने। और यहाँ फीस वैल्यू ऑफ डिबेंचर फुल 900 है ना, तो 900 का हम लोग 90,000 कर देते हैं। चलो अभी बताओ, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर फुल 90,000। पहले इन सब का टोटल करो और उसमें से 30 माइनस करो, फिर नीचे सबका टोटल करो और उसमें से भी 30,000 माइनस करो। बताओ कितना आएगा। 1,57,000 की कितना? चलो 1,87,300 है ना, और नीचे कितना टोटल आ रहा है? 1,60,000 आएगा। नीचे कितना आएगा? 1,60,000 आएगा, इंटू 90,000 करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है? दोनों को डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई। कितना आ गया यहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ तो एक जीरो को काट देता, वापस एक बार बताओ। 1,87,300 माइनस 30,000, ऐसा बोल रहे हो क्या? है ना, और नीचे कितना आ रहा था? 17, 14, 15, 150, 1,80,000, 190, ये 1,90,000 है, उसमें से 30,000 गया into 7,300 बराबर, और नीचे आएगा 1,60,000 into 90,000। अब बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 87,300 आ रहा है क्या? देखो कितना आ रहा है फाइनल आंसर। डिवाइड करो 1,57,300 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 90,000। आया 87,300। कितना आ रहा है? 88,481 आ रहा है। कितना आ रहा है? 88,481 पॉइंट में आ रहा है ना, 1, तो 88,481 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 88,481 है। चलो आ जाओ वेटेज एवरेज कॉस्ट में आ जाओ। अभी वेटेज एवरेज कॉस्ट में लिखो 88,481, और इस बार आपको आंसर माइनस में मिलेगा। देखो क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो आपको आंसर माइनस में मिल रहा है ना, 1181। और जब भी माइनस में मिला तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताओ? लॉस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लॉस। तो 1181 का क्या हुआ आपको? लॉस हुआ। 1181 का लॉस हुआ सब लोगों। चलो अभी एंट्री कैसे करना है देखो। सेल्स का एंट्री क्रेडिट में जाता है, और ऊपर मैंने बताया था प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में जाएगा ना। अभी लॉस हुआ है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। लॉस हुआ है तो क्रेडिट में। ठीक है, चालू कर रहा हूँ एंट्री अभी। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। डेट था 1 फरवरी का तारीख था ना, तो 2000
2018 आ जाएगा, 17 था ना पहले, तो 2018 आ जाएगा दोनों साइड में। दोनों साइड में के बाद 1 फरवरी का तारीख है, और बेचा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू 900 था तो 90,000 हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था देखो जरा, 900 रुपीज था। और अमाउंट में कितना आएगा बताओ, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 87,300 है ना सेलिंग प्राइस, तो 87,300 आएगा। चलो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो। 1 फरवरी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का लॉस हुआ था देखो जरा, क्वेश्चन आंसर में वर्किंग नोट में 1181, तो 1181 है। चलो ये हो गया। अब अक्रूड इंटरेस्ट बाकी है। अक्रूड इंटरेस्ट के पहले आप लोग 2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि मैंने बोला था ना मार्केट वैल्यू वगैरह रहता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अक्रूड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको, दिखाओ, 2100, ये लिख दो 2100, ठीक है। और ये 31 मार्च का डेट आएगा, 2 लाइन छोड़ के रखने का, हाँ। चलो इतना लिख दो जल्दी। अब टोटल करना बाकी, ये साइड का जो टोटल है यहाँ तो हो गया। चलो डेबिट साइड में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। डेबिट साइड में आपको अमाउंट दिख रहा है 80 70 40, 80 प्लस 70 हो गया 1,50,000, 1,50,000 और 40 1,90,000। इसका टोटल आ रहा है 1,90,000, ठीक है। तो 1,90,000 में से, 1,90,000 में से आप लोग 90,000 और 30,000 हटा दो तो बचेगा 70,000। कितना बचेगा बेटा, 70,000 बचेगा। उसी तरह अब यहाँ का भी टोटल मारो अमाउंट का, 76,000, 77, 78, 70, 80, 90, 100, 20, 30, 1,87,300 आ रहा है। कितना है, 1,87,300, 1,87,300। और यहाँ पे भी लिख दो 1,87,300। चलो ये हो गया। अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा बताओ, ये तुम लोग करके बताओ। 1,87,300 है, और माइनस करना है 87,300, 1181 और 30,000, कितना आएगा, 1,87,000 दिख रहा है ना पूरा, ये देखो 1,87,300 दिख रहा है, उसमें से 30,000, 87,300 और 1181 माइनस करो। तो ये आया आपका बुक वैल्यू। चलो वर्किंग नोट में आ जाते हैं। वर्किंग नोट में मैं 2 जगह लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ बुक वैल्यू और एक जगह लिख रहा हूँ मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब बुक वैल्यू एक बार वापस से बोल दो, 68,819। कैसे आया, माइनस करने के बाद है ना? ये कैसे है मालूम पड़ा सब लोग को, 1,87,300 में से सब माइनस कर दिया। कितना कितना माइनस किया, 30,000 माइनस 30,000 माइनस 87,300 और माइनस 1181। ये सब माइनस करने के बाद आपको आ रहा है 68,819। अब मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है जरा एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन में आ जाओ, मार्केट वैल्यू कितना दिया है। मार्केट वैल्यू ऑफ द 31 मार्च 2018 दिख रहा है 67,500 बता रहा है। कितना बता रहा है, 67। अब आप ही बताओ कौन सा बड़ा है, 67,000 मार्केट वैल्यू छोटा है। always take small amount, इन दोनों में स्मॉल कौन सा है, ये है ना, ये स्मॉल है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और दोनों के बीच का जो गैप है, मार्केट वैल्यू और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का आएगा बताओ, दोनों को माइनस करके बताओ,
1319 आ रहा है। ये जो गैप आ रहा है वो 1300, इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे आया? क्रेडिट साइड का जो टोटल करके जब माइनस किया ना तुम लोगों ने, ये सब इसमें से माइनस किया तो ये आया। ठीक है, देखो ये वाला साइड, ये नीचे वाले अमाउंट को ऊपर वाले से माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा वो यहाँ लिखने का नहीं, वो यहाँ पे साइड में लिख लेने का, वो बुक वैल्यू बनेगा। फिर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, दोनों में छोटा कौन सा है? मार्केट वैल्यू। और जब भी मार्केट वैल्यू छोटी होता है ना, तो हमेशा दो एंट्री लिखनी है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा? 67,500 साढ़े वो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन में आएगा 67,500। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कितना आएगा? उसमें आ रहा है 1319। सही है ना, 1319 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। चलो हो गया आपका आंसर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये दोनों लास्ट में आता है 31 मार्च में। तो दिस कंप्लीट्स योर आंसर। ठीक है, इंटरेस्ट का जो टोटल है वो कितना है? 1500, 3000, 9600, 900 और 2100। टोटल आ रहा है 17,100 आ रहा है। देखो टोटल आ रहा है 17,100। चलो यहाँ पर आ जाओ, 17,100 यहाँ पे भी लिख दो। 17,100 में से कितना माइनस होगा? 2,400, 1,400, 2 2 4, 5,800 माइनस करो, 5,000 गया तो 11,300 बच रहा है। कितना बच रहा है? 11,300 रुपया बच रहा है। ठीक है, और ये 11,300 इंटरेस्ट में बच रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेट आएगा 31 मार्च। ठीक है, कंप्लीट। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। हाँ।